एक खूबसूरत और हरियाली भरी जंगल में एक छोटा सा परिंदा जिसका नाम पीपू था। पीपू एक निराली चिड़िया थी जो अपनी जहानत और बहादुरी की वजह से सब में मशहूर थी। पीपू के बहुत सारे दोस्त थे जिनमें से कुछ उसके साथ बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे चुके थे। एक दिन पीपू और उसके दोस्त, जिसमें शामिल थे चूहा, खरगोश और कछुआ, जंगल में खेल रहे थे कि अचानक उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें कुछ चहचहाट भरी और गहरी थी जो किसी अनजानी मुश्किल का पता दे रही थी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? पीपू ने अपने दोस्तों से पूछा। चूहा, जो हमेशा तैयार रहता था, बोला, मुझे लगता है हमें इसकी तहकीक करनी चाहिए। सब दोस्त इस बात पर मुत्तफिक हो गए और आवाज़ की सिमत चल पड़े। जंगल के बीच में पहुंचकर उन्होंने एक पुराना बुसीदा दरख्त देखा। उस दरख्त के तने के पास एक खुफिया दरवाज़ा था जो बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहा था। पीपू ने अपनी छोटी चोंच से दरवाजे को थोड़ा खोला और अंदर झांका। अंदर एक गहरी सुरंग थी जो नीचे ज़मीन की तरफ जा रही थी। दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस सुरंग में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। सुरंग में दाखिल होने के बाद उन्होंने देखा ये कि बहुत तारीख और डरावनी थी। पीपू ने अपनी चोंच में एक छोटा सा दिया लिया जिससे सुरंग रोशन हो गई। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें एक पुराना संदूक था। ये संदूक क्या है? खरगोश ने हैरानी से पूछा। पीपू ने संदूक के करीब जाकर उसे खोला। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा था जिस पर एक खजाने का निशान बना हुआ था। इस निशान के साथ एक चाबी भी रखी हुई थी। ये तो बहुत दिलचस्प है, पीपू ने खुशी से कहा। आओ हम इस नक्शे की मदद से खजाने की तलाश करें। नक्शे के मुताबिक खजाना जंगल के दूसरे किनारे पर मौजूद एक कदीम किले में छुपा हुआ था। दोस्तों ने फौरन वहां जाने का फैसला किया। जब वो किले के करीब पहुंचे तो देखा कि किले के दरवाजे पर एक बड़ा और खौफनाक सांप पहरा दे रहा था। हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, पीपू ने सबको खबरदार किया। पीपू ने अपनी चोंच में वो चाबी पकड़ी और संदूक से मिली थी और सांप की नज़रों से उजल होकर दरवाज़ा खोला। दोस्तों ने जल्दी से किले में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। किले के अंदर हर तरफ सोने और चांदी की चमक थी, लेकिन एक बड़ी चमकती हुई चीज़ ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। वो एक सुनहरी तार था जो कदीम बादशाह का मालूम होता था। यही खजाना है, चूहे ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर ना रही। अचानक किले की दीवारें लड़खड़ाने लगी। एक भारी आवाज़ गूंजी। कौन है तुम लोग जो मेरे खजाने तक पहुंचे हो? पीपू ने बहादुरी से आगे बढ़कर कहा, हम दोस्त थे और हमने ये खजाना तलाश करने के लिए बहुत मेहनत की है। आवाज़ ने हंसकर कहा, बहुत हो, लेकिन ये खजाना तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें एक चैलेंज पूरा करना होगा। कैसा चैलेंज? कछुए ने पूछा। तुम्हें इस किले की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचना होगा जहां तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। दोस्तों ने चैलेंज कबूल किया और किले के सबसे ऊपर वाली मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें बहुत सारी पेचीदा राहें मिली और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आखिरी मंजिल पर पहुंच के उन्हें एक बूढ़ा अकाब मिला जो इसका इंतजार कर रहा था। पहेली ये है, अकाब ने कहा। क्या वो चीज़ है जो जितना ज़्यादा दो उतनी ही बढ़ती है? दोस्तों ने सोचना शुरू किया। सब ने मुख्तलिफ जवाब दिए लेकिन कोई भी सही ना निकला। आखिर में पीपू ने कहा, मोहब्बत, जितनी ज़्यादा दो उतनी ही बढ़ती है। अकाब ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल ठीक, खजाना अब तुम्हारा है। दोस्तों ने खुशी से खजाना अपने साथ लिया और जंगल वापस आए। उनकी बहादुरी और दोस्ती की दास्तान जंगल में हर तरफ मशहूर हो गई और इस तरह पीपू और उसके दोस्तों ने न सिर्फ खजाना पाया बल्कि ये भी सीखा कि दोस्ती और मोहब्बत सबसे कीमती चीज़